आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। आसमां छूने की आस थी, तूने उड़ाने भर दी। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? सर, ये मरियम रशीदा का पता नहीं, वो इसरो में काम कर रही थी। मरियम, यू नो हिम? आई थिंक वी शुड फ्लाई टू कराची। कराची? जो टेक्नोलॉजी इस देश के पास है ही नहीं, वो मैं पाकिस्तान को कैसे बेच सकता हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज़ और मैं हूं विनय सिंह। इस समय इंडिया A1 न्यूज़ आपको लेकर आया है कनॉट प्लेस के PVR प्लाजा में, जहां पर आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी का प्रीमियर होने वाला है कुछ ही देर में, जो प्रेस शो दिखाया जाएगा ताकि मीडिया के लोग इसके बारे में बता सकें, ये फिल्म कैसी है, उसका रिव्यू कर सकें। दिल्ली कनॉट प्लेस के PVR प्लाजा में फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का प्रीमियर हुआ, जिसका प्रेस शो मीडिया को दिखाया गया। फिल्म रॉकेटरी सिनेमाघरों में 1 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। फिल्म देश भर में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की कहानी रॉकेट साइंटिस्ट के जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायण के जीवन पर आधारित है, जिन पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया था। रॉकेटरी फिल्म को आर माधवन ने खुद से लिखा है, फिल्म का डायरेक्शन भी किया है और शानदार अभिनय भी किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान आर माधवन यानी कि नाम्बी नारायण का इंटरव्यू करते नजर आएंगे। फिल्म रॉकेटरी में रॉकेट साइंस के बारे में रोचक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। साइंस के बारे में रुचि रखने वालों को ये फिल्म खूब पसंद आएगी। फिल्म में देश को एक अच्छा और सस्ता रॉकेट देने के लिए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण द्वारा किए गए प्रयासों को भी दिखाया गया है। फिल्म रॉकेटरी आपको रॉकेट साइंस के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली है, जो आप सभी को पसंद आएगी। क्या नाम है आपका? DSP मिश्रा। आपने रॉकेटरी देखी, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म अच्छी है, फिल्म इमोशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, दोनों है। आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बेसिकली मुझे लगता है कि किसी साइंटिस्ट के ऊपर पहली बार ये कोई मूवी आई है जो किसी साइंटिस्ट के पूरे जो उनको प्रोजेक्ट कर रही है। पब्लिक को एक नया मैसेज जाएगा, न्यू जनरेशन को एक नया मैसेज जाएगा कि आज भी जो है लास्ट में जो जीत है वो जस्टिस होता है, जो सही पे है वो सही पे ही रहता है, इस तरीके का एक मैसेज जाएगा। और मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनसे आज की जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे साइंटिस्ट कितनी मेहनत करते हैं लाइक हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 आउट ऑफ 5। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए। काफ़ी कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो हमारे बुक्स में या हमारे पेरेंट्स ने या हमारे सीनियर्स ने, हमारे टीचर्स ने अभी तक हमें इतना डिटेलिंग में नहीं बताया है। एक साइंटिस्ट इतनी मेहनत करके एक इंजन बनाता है और बाद में उसको जासूसी के केस में फंसा दिया जाता है, उस पर क्या कहना यही है कि इवेंचुअली सच की जीत होती है और ये मूवी उसी पे आधारित है, तो कभी गलत काम मत करो। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि मॉनसून का सीज़न आ गया, सही वेदर हो रहा है, एंजॉय करो। अच्छी मूवी है, ज़रूर देखने जाओ। कितने रेट देना चाहिए? आई गिव 4। क्या नाम है आपका? आफाक। आपने रॉकेटरी फिल्म देखी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त लगी मूवी। इसमें आर माधवन की एक्टिंग कैसी? आर माधवन की एक्टिंग भी ज़बरदस्त है, कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है और हमारे ऐसी फिल्मों को आना चाहिए, कहानी को, स्टोरी को लाना चाहिए, तो सच्चाई दिखाई गई है। और इसमें जो है हमेशा जो है एक ऐसा जो है एंगल दिखाया गया है कि लगता है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं, किसी भी तरह की प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में देश में, उनको आगे आना चाहिए, जो दम नहीं तोड़नी चाहिए। वो साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित ये फिल्म है और उन्होंने इतनी मेहनत करके एक इंजन बनाया, उसके बाद उनको जासूसी के केस में फंसा दिया जाता है, क्या कहना? इसमें क्योंकि सच्चाई दिखा दी गई है, एंड में उस पर्दा हटा दिया गया है, तो ये तो एक गलती हुआ था उनके साथ। सच्चाई को सामने आना चाहिए और आई है वो, तो इसलिए जो है इस तरह के जो उसमें पहले पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, इस फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? फिल्में कम बनती है, हो सकता है कोई जो है इसकी हिम्मत ही नहीं जुटा पाता हो इस चक्कर में, तो ऐसा होना चाहिए कि हिम्मत भी जुटानी चाहिए, और लेकिन हिम्मत जब भी जुटती है जब साथ दे सब।
कितने स्टार देना चाहिए? 5। मैं आपका राजेश नाम है मेरा। आपने रॉकेटरी फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? शानदार अभिनय और शानदार प्रस्तुति, शानदार फिल्म, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। इस फिल्म की कहानी एक साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित है, क्या कहना चाहेंगे? एक साइंटिस्ट गुमनामी ज़िंदगी जीता है और एक सेक्रीफाइस, जो एक गुमनाम आदमी जो देश के लिए काम कर रहा है, उसके सारे सेक्रीफाइस के सारे पहलुओं को आर माधवन ने अपने दिखाने का प्रयास किया है। और नम्बी नारायण को लोग और अच्छे से, कलाम को लोग जानते थे, इस फिल्म के बाद मुझे लगता है कि नम्बी नारायण को भी लोग और अच्छे से कन्वास पे जान पाएंगे। ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो सोसाइटी के हित में हो। पे जो आरोप लगे थे जासूसी के, उसके बारे में क्या? फिल्म में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, और जैसा हम लोग भी पढ़ते थे, किसी भी चीज़ के एक पहलू को देखना हो सकता है, जैसा उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। कोई विदेशी या इंटरनेशनल मार्केट को डाउन करने के लिए हमारे देश को और पीछे उनके मतलब उस केस में आने के कारण हम और डीले हुए, तो एक साजिश हो सकती है। और ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को कहेंगे फिल्म के साथ देखिए, अपने बच्चों के साथ देखिए। सिर्फ क्रिकेट और फिल्म में मनोरंजन नहीं होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप मनोरंजन कर सकते हैं। कितने स्टार देना चाहिए? 4.5। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इशिका। इसका आपने रॉकेटरी देखी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी है सर, बहुत अच्छी है। और जिस तरह हमारे सिस्टम को दर्शाया गया है इसमें, कि भारत में जिस तरह से जितने भी कामयाब लोग हैं उनके साथ आज की डेट में क्या हो रहा है, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। एक साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित है यह फिल्म, क्या कहना चाहिए? ऐसी फिल्में आती नहीं। ऐसी फिल्में आई हैं लेकिन बहुत समय बाद अब आर माधवन लेके आए हैं। लेकिन हमें सही में, हम जिस तरह से जब मूवी देखी तो साथ साथ एक गिल्ट होने लग गया कि जिस तरह से इतना कुछ उन्होंने हमें दिया है, देश को इतना अच्छे से सामने लेकर आए हैं और हम उनके लिए आज तक कुछ कर नहीं पाए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हम जितना भी बोल रहे हैं हमारा सिस्टम ये, हमारा सिस्टम वो, लेकिन हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए इतने महान लोगों के लिए। वो आज भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी कि दर्शकों? ऑडियंस को मैं कहूँगी प्लीज़ ज़रूर आके देखिए इस मूवी को, प्लीज़ ज़रूर आइए, क्योंकि ऐसी मूवीज़ रोज़ नहीं आती हैं बॉलीवुड में। और आर माधवन है, हमारे मैडी हैं, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी मूवी लाए हैं और उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी मूवी के साथ कमबैक करने वाले हैं। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रूर आके देखिए, और अपने अंदर अगर आप एक भी क्वालिटी नम्बी नारायण की ला सकते हैं तो हमारा शायद गिल्ट कम हो जाएगा उनके लिए। आर माधवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है, उन्होंने अभिनय भी किया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, उन्होंने लिखी भी है, डायरेक्शन भी है, लिखी भी है, और बहुत ही बेहतरीन। जिस तरह उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी पूरी पूंजी इसमें लगा दी है, प्रोड्यूसर उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उनका जो स्ट्रगल है उसको भी हैट्स ऑफ। और साथ ही नम्बी नारायण जो आज तक लड़ रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हैट्स ऑफ। और बहुत कम लोग होते हैं जो इतना लड़ पाते हैं अपने लिए और देश के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर आके इस मूवी को देखिए और कुछ ना कुछ सीख आपको ज़रूर मिलेगी। कितने स्टार देंगे? 5 on 5। आपने आर माधवन की रॉकेटरी फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? मेरे को बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसी मूवी से, बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैज्ञानिक साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित है यह फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत ऐसी जगह है जहाँ पे साइंटिस्ट जैसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। हम लोग ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जिनको हम नॉर्मली जानते हैं, साइंटिस्ट के बारे में हार्डली कोई जानता है। तो मुझे लगा कि नया कॉन्सेप्ट है, नया आइडिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस नए किरदार में आर माधवन को देखने में। एक्टिंग कैसी लगी आर माधवन? मैं 10 में से 10 दूंगी उनकी एक्टिंग को। काबिल तारीफ एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है सर। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म? ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को लेके प्लीज़ आइए ये मूवी देखने। बच्चे जो आजकल जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है और हमेशा सिचुएशन से डट के आगे निकलना है। तो मुझे चाहिए कि बच्चे ज़रूर हैं, प्रेरणा लें लाइफ से, जो नम्बी नारायण का लाइफ उनसे प्रेरणा लें।
आजकल ज़्यादातर इंटरटेनमेंट कॉमेडी की फिल्में आती हैं, ये साइंस पर जो आधारित फिल्म है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत रेयर है सर कि आज साइंस के रिलेटेड कोई मूवी बनती है, अगर बनती भी है तो उसमें उटपटांग सी चीज़ें डाल के टाइम खींचा जाता है, पर ये एक मूवी है जो अच्छे तरीके से लॉन्गलेटेडली दिखाया है एक ही कॉन्सेप्ट पे और उसी को अच्छे से दिखाया गया है। सो मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ आर माधवन ने अगर पकड़ ली है तो वो ऐसे ही हिडन जेम्स को निकालते रहे, भारत में ऐसी मूवीज़ लाते रहे तो वो बहुत आगे जाएंगे। रॉकेटरी से लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा? एकदम सीखने को मिलेगा। आप लाइफ ऑफ नम्बी नारायण, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ स्टाइल, हिज लाइफ। ही इज़ नेवर गिवन अप, ही इज़ ऑलवेज गिवन चांसेस टू दिस नेशन। उन्होंने कैसे कैसे इंडिया की तरक्की के लिए अलग अलग रूप निकाले और कैसे हमें हेल्प किया है, बहुत कुछ सीखने के लिए। आप ज़रूर आइए और देखिए। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 4.5 देना चाहूँगी इस मूवी को। क्या नाम है आपका? निशा। आपने आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, आपको भी देखनी चाहिए। फिल्म एक साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित है, ऐसी फिल्में आती नहीं है जल्दी, तो क्या कहना चाहिए? ऐसी फिल्में ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश को विकास की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि मंगल पे भी यही साइंटिस्ट की वजह से जा पाए, दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन उन साइंटिस्ट के बारे में हम ना बात करते हैं ना खबरों में पढ़ते सुनते हैं। आर माधवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है और उसमें एक्टिंग भी की है, कैसा लगा आपको? बहुत बेस्ट, डायरेक्शन भी बिल्कुल परफेक्ट था और उनकी एक्टिंग का तो जवाब ही नहीं है। इससे क्या मैसेज जाएगा लोगों में अगर लोग रॉकेटरी देखते हैं? ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को कहना चाहेंगे ज़रूर देखिए। ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट की ज़िंदगी में जो उसका परिश्रम होता है, वो जिन कठिनाइयों से गुजरता है, अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, उससे कैसे निकला जा सकता है। बहुत सी नाकामयाबी के बाद सफलता मिलती है, उन्हें अवार्ड और रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है, लेकिन हमारी तरफ से उन्हें सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जितना कि एक आर्मी और सोल्जर को हम देते हैं। जैसा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद रॉकेट इंजन बनाया और उसके बाद उनको एक जासूसी केस में फंसा दिया जाता है, उस पर क्या? ये बहुत ही गलत, ये हमारे मतलब देश की ढीली और लचीली व्यवस्था को दिखाता है कि एक साइंटिस्ट के ऊपर हम देश विद्रोह करने का आरोप लगाते हैं, देश विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही गलत है। उसका उनके परिवार पर भी काफ़ी उनको झेलना पड़ता है, बहुत कुछ। ये इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, परिवार को झेलना पड़ता है और उनका परिवार जिस चीज़ से गुजरा है वो हम और आप उनकी पीड़ा को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इमोशनली ब्रेकडाउन पूरी तरह से इंसान, अगर कोई और होता तो शायद उस जगह सुसाइड कर लेता। ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस को कहेंगे कि ज़रूर से ज़रूर देखिए। आप कोई और फिल्म मत देखिए, या फिर बाकी फिल्में आपको एंटरटेन कर सकती है, लेकिन ये फिल्म आपको बहुत सीख देगी। ज़्यादातर फिल्में कॉमेडी इंटरटेनमेंट की आती हैं, ऐसी साइंस पर आधारित फिल्में कम आती हैं, क्या कहना चाहिए? आनी चाहिए। साइंस पे फिल्म आने से ही कि हमारा जनरेशन बहुत ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, चीज़ों को समझने लगेगा। क्योंकि हमारे सिलेबस में भी बहुत वास्ट सिलेबस है नहीं जहां हम साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हो। यहाँ पे रॉकेट साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। कहीं ना कहीं बच्चों में भी साइंस को लेकर जिज्ञासा बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी जानने की, और उनका रुचि बढ़ेगा और वो इस फील्ड में आएंगे, प्रेरित होंगे। कल को हम में से ही या हमारे आने वाले जनरेशन में से ही कोई इन्हें देखकर बेस्ट साइंटिस्ट बनेगा। कितने स्टार देना चाहेंगे? 5/45। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंगरफ जलाली है। आपने रॉकेटरी देखी? हाँ जी बिल्कुल देखी। बहुत कैसे लगा? बहुत मज़ा आया मूवी में। एक साइंटिस्ट के जीवन पर ये फिल्म है। हाँ, बात साइंटिस्ट की भी नहीं है, बात एक इंसान की है कि इंसान कितना सह सकता है अपने जीवन में। तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली। मैं खुद को जैसे कहता था मेरी लाइफ में ये मोटिवेशन है वो मोटिवेशन है, बट अब मैं खुद को बहादुर इंसान कहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने हम सबको बहुत ही मोटिवेशन दी है। और साथ साथ में मोटिवेशन के साथ ये भी सिखाया है कि कॉन्फिडेंस के साथ हमें रूटीन ऑफ वर्क भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य जो है वही हमारी शक्ति बनता है हमारे बुरे समय या अच्छे समय में। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। क्या लगता है ऑडियंस को सिनेमा घरों तक खींच पाएगी ये फिल्म? हाँ, अगर एक ऑडियंस गया, उन्होंने अपने दोस्तों को बताया तो वो बाकी दोस्त भी डेफिनेटली आएंगे। तो जिनको नहीं पता उनको जाके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात है इन्फॉर्मेटिव मूवी थी, जो कि आजकल सिनेमास में बहुत कम देखने को मिलता है। हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन यू शुड डेफिनेटली कम एंड वॉच दिस मूवी। ऑडियंस को क्या कहेंगे? ऑडियंस को ये बोलूँगा कि आओ और देखो कि साइंटिस्ट बस साइंस के साथ वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के इतना देश के लिए वो करते हैं। तो देश के साथ वो कितने वफादार हैं। कितने स्टार देना चाहिए? मैं डेफिनेटली 5/5 दूंगा इस मूवी को।
तो आज हमने आपको दिखाया आर माधवन के फिल्म रॉकेटरी का प्रीमियर जो कनॉट प्लेस के पीवीआर प्लाजा में किया गया। यह फिल्म एक साइंटिस्ट के जीवन पर आधारित फिल्म है। तो आप भी जाइए सिनेमाघरों में और देखिए फिल्म रॉकेटरी। तो आप भी जाइए सिनेमाघरों में और देखिए फिल्म रॉकेटरी। आपको हमारा ये फिल्म रॉकेटरी के प्रीमियर शो पर दर्शकों का रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1।